हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो कि आप इंटरव्यू या फिर जॉब में या फिर करियर के लिए आपके बहुत ज़रूरी है। मीन्स ऐसे वर्ड्स जो आपको हर जगह जानने सुनने को मिलेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स जो हर जॉब के लिए ज़रूरी हैं। जी हाँ, ऐसे वर्ड्स हम आज याद करेंगे, ऐसे वर्ड आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहला वर्ड है करियर। जी हाँ, इसे कैरियर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं करियर। अब अगर आप बात करें करियर क्या होता है, जी हाँ, करियर वो होता है जैसे कि मैंने सोचा कि मैं बनूंगा एक डॉक्टर। तो उस डॉक्टर बनने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने अपना 12th किया, बायो लेने के बाद मैंने 12th किया। 12th करने के बाद मैंने अपना फॉर्म भरा नीट का, मैं MBBS करा, तो मैं पहुंच गया डॉक्टर बनने की स्टेज पे, मैं बन गया डॉक्टर। तो ये क्या थी, ये जो पाथ थी, इसी को बोलते हैं करियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है प्रोफेशन। जी हाँ, करियर और प्रोफेशन दो अलग अलग वर्ड हैं, हालांकि दोनों बहुत समानांतर हैं। बहुत से लोग इन्हें एक ही मानते हैं, पर इनमें बहुत स्लाइड सा अंतर है। जी हाँ, अंतर यह है कि करियर जो होता है जो आपके डॉक्टर बनने से पहले तक रहा, और प्रोफेशन वो होता है जो आप डॉक्टर बनने के बाद जिस चीज़ को आप कर रहे हैं इसके आप एक्सपर्टाइज होगा। जैसे कि मुझे टीचर बनना है, मैं टीचर बनने के लिए जो भी कार्य कर रहा हूँ वो क्या है, मेरा करियर। मैं टीचर बन गया और उसके बाद जो मैं टीचिंग में काम कर रहा हूँ वो क्या है, मेरा एक प्रोफेशन। जी हाँ, तो ये दोनों में डिफरेंस है करियर प्रोफेशन में। अब बात करते हैं तीसरे वर्ड की। अगर आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं, आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, उस फॉर्म को भरने के लिए आप भरने के बाद उस चीज़ को आप चाहते हैं, तो आप क्या हुए, आप हुए एक एस्पिरेंट। जी हाँ, एस्पिरेंट कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो किसी चीज़ की चाह रखता है, किसी जॉब की, किसी और मंजिल के मुकाम की चाह रखने वालों को बोलते हैं एस्पिरेंट्स। तो ये 3 वर्ड हमारे बीच आ चुके हैं। अब बात करते हैं चौथा वर्ड है ऑक्यूपेशन। मीन्स कि आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए आप तत्पर हैं। और 5वां वर्ड जो हमारे बीच आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जॉब हंट या फिर जॉब सर्च। अब बहुत से लोग बोलेंगे हंट मीन्स तो होता है शिकार, तो हम क्या जॉब की शिकार कर रहे हैं? जी नहीं, जॉब हंट या जॉब सर्च का मतलब होता है जॉब के लिए सर्च करना, उसको तलाशना, उसको ढूंढना। मीन्स आप पता कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी नई नई वैकेंसी आई हैं। वैकेंसी कहते हैं ऐसी खाली स्पेस को जिसको भरने के लिए कंपनीज अपना एक रिक्रूटमेंट फॉर्म निकालती हैं या फिर एक चीज़ निकालती है, इसे भरती हैं, उसे बोलते हैं वैकेंसी, मानी खाली जगह। उसी खाली जगह के लिए आप एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे बनना है टीचर, तो मेरे करियर क्या है, टीचर बनना हो। मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं बन गया टीचर, तो क्या है प्रोफेशन, टीचर। अब क्या करना है, मुझे एक अच्छे केंद्रीय विद्यालय या फिर किसी और स्कूल में अप्लाई करना है, तो वहाँ क्या होनी चाहिए, वैकेंसी। वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए, उसके बाद मैं उसे अप्लाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, अप्लाई। तो वहाँ के लिए वो क्या होगा, मैं एक उस प्रोसेस में आ जाऊँगा अप्लाई करने के बाद। किसी भी जॉब की वैकेंसी की डिटेल्स के लिए सबसे पहले जो मार्केट में जो चीज़ आती है वो होती है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहते हैं उन तथ्यों को, उन सारे समाहित ग्रुप्स के पॉइंट्स को जो कि एक वैकेंसी के लिए, एक रिक्त स्थान के लिए चाहिए, उसे बोलते हैं नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट, जी हाँ, रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट बोलते हैं उस ऐसे वर्ड्स को जो कि मैं किसी बंदे को अगर हायर कर रहा हूँ तो उस चीज़ को क्या बोलूँगा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूट करना, अपने अंडर लेना, उस बंदे को वैकेंसी के जगह पर प्लेस करना, उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आर कंडक्टिंग बाय द कंपनीज। मीन्स अगर हम बात करें इंटरव्यूज़ की तो बहुत तरीके से होते हैं इंटरव्यू। नंबर 1 होता है वॉक इन इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो सबसे प्रचलित चीज़ है आज के ज़माने में वो है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन का मतलब चलते जाना नहीं होता है। वॉक इन का मतलब एक ऐसा इंटरव्यू जहाँ पर एस्पिरेंट फिजिकली प्रेजेंट होकर उस स्थान पर जा करके HR से मिल करके अपना रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाता है। जो इंटरव्यू लेता है उसे बोलते हैं इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देता है यानी जिसका इंटरव्यू होता है उसे बोलते हैं इंटरव्यूवी। जी हाँ, कई बार कोई वैकेंसी आती है, उसमें लिखा होता है कि इस वैकेंसी की जो टेंटेटिव डेट है वो है 26 जुलाई। टेंटेटिव मतलब होता है जो फिक्स ना हो, जो कि टेंटेटिव हो, मीन्स जो कि अभी स्थिर ना हो। एक और शब्द की मैं बात करना चाहूँगा, जो शब्द होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन कहते हैं किसी चीज़ की किसी तिथि को बढ़ाने को, स्थगित करने को उसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा होता है जॉब रोल या फिर जॉब टाइटल। जॉब रोल का मतलब होता है कि वो किस पद के लिए वैकेंसी है। मीन्स आपने कहा मैनेजर, अब तो मैनेजर की वैकेंसी है, तो यानी कौन सा जॉब रोल है, मैनेजर का। पर अगर आप बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा वर्ड इसमें उस पूरी जॉब में क्या क्या करना होगा उस बात की पूरी जानकारी हमें देता है। मीन्स ज़रूरी नहीं कि हर मैनेजर का काम एक ही सा हो। हाँ, मैनेजर ज़रूर मैनेज करते हैं चीज़ों को, पर मैनेजर हर फील्ड में अलग अलग चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर आप एक कोचिंग के मैनेजर हैं तो आप क्लासेस का शेड्यूल मैनेज करेंगे, आप बच्चों के आने जाने को मैनेज करेंगे। पर वही अगर आप कंपनी में मैनेजर हैं तो आप कुछ अलग चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो वो उस चीज़ को, उस खास विवरण को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट बात करें, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड, एक होता है एलिजिबिलिटी, एक होता है क्वालिफिकेशन। जी हाँ, ये दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं। क्वालिफिकेशन मीन्स होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट। मीन्स जैसे कि आपने कहा कि मेरे यहाँ एक जॉब है, उस जॉब के लिए मुझे जो बंदे चाहिए वो बंदे मिनिमम
आपका बीटेक करे होना चाहिए या फिर बीएससी या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये क्या हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी होती है उसका क्राइटेरिया जीन्स, जैसे कि मैंने कहा मुझे जो बंदे चाहिए वो बीटेक तो होना ही चाहिए, साथ में एलिजिबिलिटी ये है कि उनकी एज 26 साल से कम होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, वो इस स्टेट के वासी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हुई आपकी एलिजिबिलिटी। तो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी में बहुत ही अंतर है छोटा सा, उसे आपको समझना है। ओपन एंडेड इंटरव्यू कहते हैं एक ऐसे इंटरव्यू को जहाँ पर जो इंटरव्यू सबके लिए ओपन है, मीन्स कोई भी वहाँ पर अपना CV या रेज्यूमे लेकर जाकर अपना इंटरव्यू प्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। मीन्स 2 वर्ड और मिले आपको, एक क्या मिला ओपन डे इंटरव्यू जहाँ पे कोई भी जाकर इंटरव्यू दे सकता है, दूसरा क्या मिला CV या फिर रेज्यूमे। जी हाँ, CV और रेज्यूमे कहते हैं एक ऐसी चीज़ को, करिकुलम विटे को बोलते हैं CV और रेज्यूमे, दोनों में बहुत स्लाइड सा अंतर होता है। अगर आप बात करें CV या रेज्यूम की तो ये बताती है कि हमारी शैक्षिक बैकग्राउंड क्या है, मीन्स हमने क्या करा हुआ है, हमारा क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नंबर थे, कहाँ से करा, पूरा बायोडाटा प्लस जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उन चीज़ों को बताने वाले काम करता है CV या फिर रेज्यूम। इंडिया में एक और चीज़ भी यूज़ होने लगी है, अब बाहर पहले से हो रही है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी आपको करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं कवर लेटर। जी हाँ, कवर लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो कि CV के ऊपर पेश किया जाता है, CV से हट के होता है। मीन्स CV या करिकुलम विटे क्या होता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी को बताता है, जो आपके गुण को दिखाता है, पर जो कवर लेटर होता है वो बताता है कि आप दिल से आप उस जॉब के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है या कितना फीलिंग से उस जॉब के साथ आप जुड़ना चाहते हैं। जी हाँ, तो उसको बताने का काम करता है कवर लेटर। बेसिकली कवर लेटर एक लेटर टाइप का होता है जो आपसे कंपनीज लिखने को कहती है, जिसमें आप अपनी फीलिंग, अपनी डिज़ायर उस जॉब के प्रति, उस रोल के प्रति लिखते हैं और कंपनीज को सबमिट करते हैं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स भी कंपनीज मांगती हैं, पर वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक बोलती हैं वो अटेस्टेड या फिर बोलती हैं सेल्फ अटेस्टेड। डॉक्यूमेंट्स उन सारे चीज़ों की प्रतिलिपियाँ या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपकी क्वालिफिकेशन को सिद्ध करते हैं, जैसे कि आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार, जाति निवास का प्रमाण पत्र, इन सब की फोटोकॉपी। इसमें 2 तरीके होते हैं। एक जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ अटेस्टेड, एक होता है अटेस्टेड। अटेस्टेड का मीन्स होता है किसी गजेस्टेड ऑफिसर, मीन्स ऐसा कोई ऑफिसर जो इसको प्रमाण करे कि आप बिल्कुल सही है। प्रमाण करने वाले ऑफिसर के उस पर एक साइन हो, एक मोहर लगी हो, उसे बोलते हैं अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जहाँ पर आप अपने साइन स्वयं करके उस डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करते हैं, मीन्स प्रमाणित करते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, एक वर्ड होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कहते हैं ऐसी ड्यूरेशन को, जैसे कि मैंने कोई क्वालिफिकेशन करी, मैंने कोई ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद मैंने किसी कंपनी में जाकर ऐसा इंटर्न बोलते हैं उस व्यक्ति को जो इंटर्नशिप करता है। 6 महीने की इंटर्नशिप ज्वाइन करी, यानी कि मैंने उन चीज़ों को समझने के लिए एक उस कंपनी में ज्वाइन करा एज अ इंटर्न, एज अ ट्रेनी 6 महीने के लिए, तो उसे बोलते हैं इंटर्नशिप। और इंटर्न करने वाले को बोलते हैं इंटर्नी। इन सब इंटरव्यूज़ वगैरह को कंडक्ट कराने वाला काम करते हैं HR, जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये HR का काम क्या होता है? HR का जैसा कि नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तय करते हैं किसी कंपनी में किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स को उन्हें डिप्लॉय करना है, उनसे कैसा वर्क कराना है, उनके सैलरी पर्क्स क्या होने वाले हैं, या फिर उनसे जुड़े बहुत से तथ्य। बेसिकली कहा यह जाता है कि HRs होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो साथ ही आपको ड्रेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ड्रेस भी 2 टाइप की होती हैं। ड्रेस को बोलते हैं इंग्लिश में अटायर, ATTIRE अटायर। 2 तरीके का अटायर फॉलो करते हैं हम लोग जनरली, एक होता है फॉर्मल अटायर, एक होता है इनफॉर्मल अटायर। बेसिकली अगर हम बात करें फॉर्मल उन कपड़ों को कहते हैं, उन ड्रेसेस को कहते हैं जो आप ऑफिस वगैरह जाते हैं पहन के। अगर हम बात करें इनफॉर्मल की, तो वो ड्रेसेस जो आप यूजुअली कैजुअली पहनते हैं, मीन्स आप अगर घर में हैं, अपने फ्रेंड्स साथ जा रहे हैं तो उन कपड़ों को आप पहनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बॉयज़ के लिए, तो आप अगर फॉर्मल शर्ट मीन्स जी पहन रहे हैं और पैंट पहन रहे हैं सिली हुई या फिर ट्राउज़र टाइप की, तो उसे बोलते हैं फॉर्मल। उन पे फॉर्मल शूज़ हैं आपके। और अगर बात करें इनफॉर्मल की, तो वो जिसमें आप एक स्पोर्ट शूज़ पहन सकते हैं, जिसमें आप जीन्स की पैंट पहन सकते हैं, आप टी-शर्ट पहन के हैं। तो इन सब चीज़ों का भी इंटरव्यू पे काफ़ी असर पड़ता है। तो आज मैंने आपको बताया कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू और जॉब के लिए हर पर्सपेक्टिव में। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियो को देख पाएँ और वो भी जान पाएँ कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं।